हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नए बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1। तो बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए आपको पहले सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन के बारे में हमें देखना पड़ेगा। तो क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आज देखें। ठीक है, ये होती है बच्चों हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और ये होती है हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी बोलते हैं। ठीक है, और वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये आपका एक्स डैश है और ये आपका वाई डैश है। राइट, ये एक तरह की नंबर लाइन है आपकी। ठीक है, जिस तरह से ये यहाँ पे जीरो ऑरिजिन, ये ऑरिजिन होता है। ये आपके कोऑर्डिनेट हो गए 1, दिस इज कोऑर्डिनेट 2, दिस इज 0.3, दिस इज 0.4। इधर आओगे तो इधर माइनस में चलता है, -1, -2, -3। ये ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से आप 1 2 3 4 कर दो, एक प्रॉपर डिस्टेंस में आपको ये चीजें करनी पड़ती है। ठीक है, अगर मैं इनको पूरे को साथ ले लूं, 1 2, प्रॉपर डिस्टेंस आपको लेना है। ये हो गया 1 2 3 एंड सो ऑन। वैसे इधर भी आपको प्रॉपर डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो इधर आपका माइनस में चलता है, -1, -2, -3 एक्स डैश। ओके, देन हम आते हैं वाई। ये हो जाएगा आपका 1 2, यहाँ भी प्रॉपर गैप 3, फिर यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3, वाई डैश में माइनस माइनस इधर प्लस प्लस। ठीक है, ये जो होता है बच्चों, इसको इधर इसको बोलेंगे। अब आप देखो, हम कोऑर्डिनेट जब करते हैं, हमेशा जब आप कोई ग्राफ प्लॉट करोगे, है ना, ग्राफ प्लॉट करोगे, तो हमेशा हम जो कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करेंगे एक्स वाई, यहाँ बदल देता हूँ, यह भी आपको समझ में आएगा। हमेशा पॉइंट एक्स वाई, आगे एक्स का रहेगा, पीछे वाई का रहेगा। इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स। ये बहुत काम आते हैं बाद में, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, एक्स ये आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप एग्जाम मूवी में देखते हैं कि यार मेरे को अपने कोऑर्डिनेट्स भेजो, अपनी डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट्स भेजो। ठीक है, तो वो सब कोऑर्डिनेट्स यहीं से सब उत्पन्न हुआ है, यहीं से आप चीजें भी सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमेशा आपके एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है, ये एक्स एक्सिस का ही आपका, ये कम्स फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, टेकन फ्रॉम, इसको लिखेंगे टेकन फ्रॉम एक्स एक्सिस, टेकन फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, इसको एक्स एक्सिस से उठाया जाता है, इसको वाई एक्सिस से उठाया जाता है। टेकन फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड टेकन फ्रॉम वाई एक्सिस। राइट, फिर बात करते हैं, ये हो गया, ये हो गया, कोऑर्डिनेट्स हो गए। ओके, अच्छा सर, इसमें अब क्या क्या होता है वो भी देख लेते हैं, किस तरीके से हम बात करते हैं। ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या होता है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमारे क्वाड्रेंट्स हो गए। ठीक है, क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट मतलब क्या है सर, यहाँ पे साइन की बात आप देखो, यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां से पॉइंट आएगा, एक्स इधर से आएगा, वाई इधर से आएगा, और तो कुछ नहीं आ सकता।
तो जो इधर साइन होते हैं आपके प्लस और प्लस के होंगे, ठीक है, जो हमारे साइंस होंगे कोऑर्डिनेट के प्लस प्लस के होंगे। इधर मैंने क्या बोला, पहले एक्स का आएगा फिर वाई का आएगा, कहीं से भी आएगा। तो पहले एक्स का आ रहा है तो इधर से कौन आएगा, पहले माइनस आएगा, फिर कौन आएगा, वाई कोऑर्डिनेट यानी प्लस आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में ही होता है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखोगे पहले माइनस का एक्स से आएगा। हमेशा हम जो भी कोऑर्डिनेट लेंगे पहले, हमेशा जब भी हम पहला कोऑर्डिनेट लेंगे, हमेशा जब भी हम पहला कोऑर्डिनेट लेंगे कहां से लेंगे, एक्स एक्सिस से उठाएंगे। तो ये एक्स हो गया माइनस का, और इधर से वाई का भी आएगा माइनस का, तो वाई वाई थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन सबसे पहले एक्स से लेंगे सर, तो एक्स तो हमारा प्लस है, फिर हम वाई से लेंगे इधर, तो वाई हमारे इधर माइनस है, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये हमारा प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हमारे क्या होते हैं सर, ये हमारे क्वाड्रेंट्स के साइन होते हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को इतने में, किसी को कोई दिक्कत इतने में? क्लियर? इसको कॉपी करें फिर आगे इस पे बात करते हैं। ठीक है। और ये बच्चों ये जो बीच में है ना, आपको बताया इसको क्या बोलते हैं, ये आपका ऑरिजिन होता है। ये क्या होता है, ऑरिजिन, ठीक है। चलिए, अगर हमें बोलते हैं कि प्लॉट करो 2 1 3 5 -2 2 0 4 और क्या बोला, और मान लो -3 है ना, -3 और आपको बोल दिया 5 0, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको प्लॉट करने हैं। तो आइए प्लॉट करते हैं हम पॉइंट्स, सीखते हैं कैसे पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस होगा और एक हमारा वाई एक्सिस होगा। तो इनके प्लॉटिंग करते हैं। 0 आपको स्केल से बराबर दूरी पे बनाना है। 1 2 3 मैं देख पा रहा हूं कि x मेरा ज्यादा से ज्यादा 5 तक है, तो उस तरीके से लेके जाऊंगा। 1 2 3 4 5। तो ये हमारा क्या हो गया, x एक्सिस है। y देखेंगे 1 2 3, ये मेरे को बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा, 4 5। दिस इज अवर y एक्सिस, ये x डैश होता है। मैंने देखा माइनस मेरा -3 तक है, तो ज्यादा फोकस करना नहीं। ये आपका हो गया -1, सॉरी -1 -2 -3 और -4। वैसे ही यहाँ पे देखूंगा -1 -2 -3 तक ही जा रहा है। चलिए, एक्सटेंड करना होगा तो बाद में एक्सटेंड कर देंगे, ऐसा कोई इशू है नहीं। ये आपका y डैश हो गया, ठीक है। अब पॉइंट प्लॉट करते हैं। मैंने आपको सिखाया पॉइंट प्लॉट करना, वैसे ही पॉइंट प्लॉट करेंगे, ठीक है। आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है। तो पहले हम गए 2 के पास, x है 2 और फिर है y 1। अच्छा, यहाँ पे हमने नंबरिंग नहीं की अभी, जो हो गया 1 दिस 2 दिस इज 3 दिस इज 4 दिस इज 5। तो हमने बोला पहले है x आपका 1 2 और फिर y है 1। तो x है 2, सबसे पहले 2 है तो आगे वाला x होता है, पीछे वाला y कोऑर्डिनेट का होता है। तो 2 x एक्सिस से 2। अब ऊपर काउंट है, ऊपर कितना होता है, 2 2 पे रुक गए। अरे y 1 है, y 1 है, तो 2 से कहां तक जाओगे, टिक 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 टिक, यहाँ से जाओगे, कहां रुक जाओगे, 1 के पास, ठीक है। स्केल लोगे और स्केल से आप कहां रुक जाओगे, 1 के पास। और ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,1। इसको आपने पॉइंट ए नाम दे दिया, ठीक है। पॉइंट ए नाम 2 1 आपने यहाँ पे दे दिया। चलो बाद में इसको पॉइंट का नाम दे देंगे, अभी 2 1 हमने लिख लिया। फिर है 3 5।
सर 3 से यहाँ से उठे, ये x है 3, फिर y है, x है 3, y है 5, 3 यहाँ, अब 5, अब ऊपर 5 तक जाना है, तो मतलब गए सीधा यहाँ से कहाँ तक गए, 5 तक के पास गए, तो ये मेरा पॉइंट हो गया 3,5। किसी को कोई दिक्कत? 3,5 ये पॉइंट हो गया। फिर आप ये हमारे हमने इस पॉइंट का नाम ए दे दिया, इस पॉइंट का नाम बी दे दिया। फिर है -2 और 2, फिर है -2 और 2। तो सर -2 आपका ये हो गया x -2 एंड y भी 2 है, तो x -2 है, यहाँ से -2 ऊपर का यहाँ पे हम आ गए -2 और 2, तो सर ये -2 और 2 ये हो गया -2 और 2, तो हमारा -2 ये था, यहाँ से उठे और सीधा 2 तक y 2 है, तो ये आपका क्या हो गया -2 से 2, ये पॉइंट हमने सी मान लिया। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, इजी आ रहा है समझ में? चलिए फिर देखिए 0 और 4। सर 0 और 4, 0 तो यहाँ होता है, दोनों 0, 0 x एक्सिस का 0, अब y ये यहीं पे हिलेगा नहीं, अब यहाँ से 4 तक जाएगा, y से 4, तो यहाँ से जाएगा यहाँ, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0,4, ये पॉइंट हो गया हमारा D। ठीक है, फिर आपसे बोला -3, तो x है -3, ये रहा x का -3, सबसे पहले ये x का होगा और बाद वाला y का होगा, तो x एक्सिस का -3 है, y एक्सिस का -3 है, तो यहां से जाएगा सीधा y से मिलने, ये है y, तो ये आपका पॉइंट हो गया -3 से -3, ये हो गया पॉइंट E। तो क्या करना है, स्केल लेना है और यहाँ से स्केल लाइन खींचनी है, यहाँ से लाइन खींचनी है। देखो करना कैसे, चलो इसका बता देता हूँ करना कैसे। -3 से सीधा लाइन यहाँ तक लानी है, ठीक है। आप ऐसा देखो पॉइंट कैसे करना, आप अगर आपको समझना है, -3 से पॉइंट सीधी लाइन लाए और यहाँ से -3 दूसरे पॉइंट से यहाँ से कहाँ मिले, यहाँ मिले दोनों ना, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा, ये हमने अब पॉइंट कर दिया सर, ये कि हमारा ये पॉइंट है, तो ये हमारा जो पॉइंट है ये हो जाएगा -3 से -3 और -3 सॉरी, तो ये हमारा पॉइंट ई हो गया। इस तरीके से बनाते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है, लाइन खींचेंगे इस तरीके से आप करेंगे। फिर है सर 5 और 0, 5 है मेरा ये, 5 है मेरा ये, 5 और 0, ऊपर बढ़ ही नहीं रहा हूं मैं, बढ़ ही नहीं पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि 0 पे ही रोका गया है। 5 0 0 पर जा ही नहीं पा रहे हैं सर, जा ही नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि 0 यहीं पे रोक दिया गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 और 0, ये मान लेते हैं हम पॉइंट F। इजी है, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अगर आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाए व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, कोऑर्डिनेट्स ऑफ F, तो आपसे पूछा जाए सर डी के कोऑर्डिनेट बताओ, डी कहाँ है सर, ये रहा डी, डी के कोऑर्डिनेट 0 4 है सर, तो आप लिख दोगे 0,4। आपसे पूछा जाए कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट बताओ, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या है सर 3,5, बी क्या है। आपसे पूछा जाए एफ के कोऑर्डिनेट, एफ आप देखो एफ ही रहा, एफ के कोऑर्डिनेट है 5,0, ठीक है। अच्छा इसमें और भी क्वेश्चन बन जाते हैं, क्या क्वेश्चन बन जाते हैं, देखो अगर मैं पूछूं आपसे, यहाँ पूछ लिया जाए एप्सिसा, ठीक है, अगर आपसे, अच्छा आप इस पूरी चीज को, जो आपने प्लेन पढ़ा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को याद रखिएगा, इस पूरे को आप बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इस जो पूरा पढ़ रहे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसे कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। अच्छा मैंने यहां बोला कि आपसे अगर यहां पूछ लिया जाए एब्सिसा ऑफ ए ऑर्डिनेट ऑफ सी, फिर पूछ लिया जाए आपसे एब्सिसा ऑफ ई, फिर पूछ लिया जाए आपसे एब्सिसा ऑफ डी, ऑर्डिनेट ऑफ एफ, ठीक है। अब आप यह देखिए, आप ये क्या है सर एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या है ये, अरे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ना, एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी कहते हैं, एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी कहते हैं, और वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं, वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ठीक है।
ये चीज बताई थी कुछ टाइम पहले। तो आपको क्या बोला, आपसे बोला एब्सिसा ऑफ ए, यानी ए का एब्सिसा बताओ। ए का एब्सिसा बताओ। ए का एब्सिसा मतलब ए जो कोऑर्डिनेट है, ए जो पॉइंट है, ए जो पॉइंट है इसका एब्सिसा यानी कि एक्स एक्सिस का पॉइंट कौन सा है। एब्सिसा मतलब क्या था, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जो ए पॉइंट है इसका एब्सिसा क्या है, इसका एब्सिसा क्या है। तो सर इसका एब्सिसा है आपका 2। तो आप लिखोगे एब्सिसा क्या है सर, इसका 2 है। ठीक है, एब्सिसा क्या है सर, इसका 2 है। ऑर्डिनेट ऑफ सी, ऑर्डिनेट मतलब क्या बताया था सर, सर ऑर्डिनेट मतलब आपने वाई एक्सिस बताया था, राइट। ऑर्डिनेट मतलब आपने क्या बताया था, ऑर्डिनेट मतलब मैंने बताया था वाई एक्सिस, ऑर्डिनेट मतलब बताया था वाई एक्सिस। तो सर ऑर्डिनेट वाई एक्सिस आपने बताया था, तो आपसे पूछा गया है ऑर्डिनेट ऑफ सी, तो आप पहले सी पॉइंट ढूंढोगे, सी का वाई देखोगे, यानी कि ये कौन है 2, पीछे वाला वाई एक्सिस होता है, आगे वाला एक्स होता है, पीछे वाला वाई एक्सिस का पॉइंट होता है। ठीक है, फिर आपसे पूछा एब्सिसा ऑफ ई, ई पॉइंट पे जाओगे, ई ई का एब्सिसा आप देखोगे वो तो -3 है सर। मान क्योंकि आपका एब्सिसा देखो, इसको अलग पेन से लिख देते हैं, 2 एब्सिसा ऑफ ए 2, ऑर्डिनेट ऑफ सी ये भी 2, इसका ऑर्डिनेट भी 2 है। अब आपसे पूछा ये सर एब्सिसा ऑफ ई, ई का एब्सिसा यानी कि एक्स वो कितना है, -3 है। अगर आपसे यहाँ कोई ऑर्डिनेट ऑफ ई भी पूछता ना, तो आप बोलते ऑर्डिनेट ऑफ ई भी क्या है, -3 है। ऑर्डिनेट ऑफ ई भी क्या है, -3 ही है। ठीक है, ओके। देन पूछा एब्सिसा ऑफ डी, डी पॉइंट का है सर ये, एब्सिसा मतलब आगे वाला एक्स, तो क्या है सर यहाँ पे 0 है। फिर पूछा ऑर्डिनेट ऑफ एफ, ऑर्डिनेट ऑफ एफ मतलब बाद वाला, तो इसका ऑर्डिनेट क्या है सर, 0 है। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चंस कर सकते हैं इसके। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक था आज जो आपने इसमें पढ़ा, कि क्या क्या पढ़ा आपने, ये सब हमने यहाँ पे पढ़ा, जितना आपने भी पढ़ा है। ठीक है, तो इस मतलब यानी कि जो प्लेन आप पढ़ रहे हो एक्स वाई प्लेन, ठीक है, इसको क्या क्या बोलते हैं, इसको आप देख लो एक बार। इसको हम जो पढ़ा, इसको हमने एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, जो इस चीज को आपने पढ़ा है। ठीक है, तो दोनों चीज इसको बोला जाता है। ठीक है, और क्या सीखे सर इसमें आप, जो लेटी हुई लाइन है वो एक्स एक्सिस होती है, यानी कि ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा, ये ऑब्जर्वेशन जो हमने इसमें की वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी एक्स एक्सिस को डिनोट करती है, और वर्टिकल लाइन हमारे वाई एक्सिस को डिनोट करती है। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब आपको पता है किसी बात कर रहा हूं, लेटी हुई लाइन की, और इसकी बात वर्टिकल मतलब बड़ी लाइन। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्टिकल लाइन, ये आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, लेटी हुई लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि जो लेटी हुई लाइन है उसको आप एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये होती है आपकी वर्टिकल। ठीक है, फिर एक पॉइंट और है, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन है, जो एक्स वाई प्लेन है, डिवाइड, या फिर आप ऐसे लिखो, कौन डिवाइड करता है, कोऑर्डिनेट्स डिवाइड करते हैं, राइट। द कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब दैट इज एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस डिवाइड्स द प्लेन, यानी जो प्लेन है, अगर आप देखोगे इस प्लेन को मैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस कितने भागों में डिवाइड कर रही है, 4 भागों में डिवाइड कर रही है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 भागों में डिवाइड कर रही, डिवाइड द प्लेन इन क्वाड्रेंट्स, किसमें, क्वाड्रेंट्स में, इन 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिनको हम कहते हैं कॉल्ड क्वाड्रेंट्स, कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। ठीक है, कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। तो इतना हमने ऑब्जर्वेशन किया अपने इस चैप्टर में आज।
मिलेंगे आपसे कल के नेक्स्ट चैप्टर में कुछ और नए इस क्वेश्चन लाके इस चैप्टर से रिलेटेड। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।